हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक भी इस तरह से हिंदुस्तान में जितने चुनाव होते हैं ये चुनाव उससे अलग है। और मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में ना कोई व्यक्ति जीतता है ना कोई हारता है। इस चुनाव में केवल भारतीय साहित्य की जीत होती है। हम दोनों कुमुद जी और मैं एक तरह से निमित्त मात्र हैं इस साहित्य की सेवा के लिए, इस संस्थान की गरिमा के लिए। 24 भाषाओं में काम करने वाला ये संस्थान वास्तव में भारतीय साहित्य के एकात्म को सामने रखता है। और 24 भाषाओं में जितना भी सृजन होता है उसको सामने लाने का, उसको प्रकाशन का, उसको पुरस्कृत करने का हमारा काम है। और दूसरी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक तरह से मैं इसको ऐतिहासिक कहूँगा, क्योंकि पहली बार एक महिला विद्वान, एक महिला रचनाकार उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुई है, उसका चयन हुआ है। मैं आप सभी को भी हार्दिक साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और कुमुद जी के साथ मिलके और जितने हमारे सामान्य परिषद के जितने 100 सदस्य होते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के होते हैं, और ख़ास तौर पे साहित्य अकादमी का जो कार्यालय है जो रात दिन काम करता है, हम इसकी गरिमा और महिमा को अक्षुण्ण भी रखेंगे और आने वाले वर्षों में इसे और भी आगे बढ़ाएंगे। साहित्य अकादमी के जितने भी काम है, जैसे मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहा 5 साल के लिए, सबसे बड़ा तो हमारा काम यही है कि भारत की जितनी रचनात्मक प्रतिभाएं हैं, जो 24 भाषा, आपने एक बात देखी होगी, हमारा ये जो साहित्य उत्सव चल रहा है इसमें 24 भाषाओं के अलावा हम उन बोलियों को भी शामिल कर रहे हैं, उन बोलियों के रचनाकारों को भी बुला रहे हैं जिनकी अभी तक कोई अधिकृत स्क्रिप्ट नहीं है। तो हमारे लिए भाषाओं का ये जो सामंजस्य है, दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश है जिसकी संवेदना परिधि का विस्तार 24 भाषाओं तक है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। तो अब आने वाले वर्षों में साहित्य अकादमी की बहुत सारी योजनाएं हैं, आज सारी की सारी नहीं बता सकता या बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि आने वाले वर्षों में हम अपने प्रकाशन को ई पब्लिकेशन तक भी लेके जाएंगे। और आपने अनुभव किया होगा कि जितनी भी साहित्य की विधाएं हैं, जितने भी साहित्य के रचनाकार हैं, वो रचनाकार भी, चाहे वो आदिवासी लेखन है, चाहे LGBTQ है, वो भी हमारे यहाँ उतना ही गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं जितना अन्य करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और कुमुद शर्मा जी के साथ मिलके वास्तव में हम इस साहित्य अकादमी की गतिविधियों को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं और ये मान के चलते हैं कि आने वाले जो 5 वर्ष है वो भारतीय साहित्य की गरिमा और महिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में हम सफल होंगे। नमस्कार। मैं एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई और इसमें पूरे देश की महिलाओं को मैं इसको समर्पित करती हूँ, इस ऐतिहासिक जैसा बताया माधव कौशिक जी ने। और मैं कहना चाहूँगी कि अध्यक्ष जी ने जो बात कही उस दृष्टि को लेकर के हम आगे चलेंगे। और साहित्य अकादमी एक ऐसी संस्था है जो 24 भाषाएं, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उसमें काम करती है। और हमारे यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की जो बात है वो ऐतिहासिक कदम है। और विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच एकात्मकता का जो सूत्र है उसका सांस्कृतिक बोध है। हम अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, वेशभूषा हमारी अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम अपने देश की जीवन परंपराओं से, उसके मिथक से, स्मृति बोध से, इतिहास बोध से हम एक जैसा ही नाता रखते हैं। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच हम समन्वय करके, सामंजस्य स्थापित करके हम अपने सांस्कृतिक बोध को आगे बढ़ाने का काम साहित्य अकादमी करेगी। और दूसरी बात कि साहित्य अकादमी जो साहित्य है उसको गाँव तक ले जाने का प्रयास करेगी और जो एलीट क्लास तक साहित्य है वो नीचे तक जाए और साहित्य के प्रति, साहित्य सृजन के प्रति उत्सुकता हम कैसे जगाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साहित्य लिखा तो जाता है लेकिन बहुत सारा साहित्य पढ़ा नहीं जाता है। तो साहित्य या कोई कृति तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती जब तक उसको पढ़ा ना जाए। तो साहित्य अकादमी की ये भी कोशिश होगी कि हम नए सृजन की उत्सुकता भी जगाएं और किताबों को एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश करें, एक अवेयरनेस उससे जगह, जागरूकता है।